कैसे हैं आप? मैं प्रोफेसर शाहरुख बोल रहा हूं। मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूं। इनकम टैक्स, आय पे कर। इनकम, आय, टैक्स, कर। बच्चों, हम सरकार से बहुत सारी मांगे रखते हैं कि हमको तो सड़क भी चाहिए, न रोड भी चाहिए, न ब्रिज भी चाहिए, न वाटर सिस्टम भी चाहिए, न पानी, न लाइट, न बिजली, न आर्मी, न एयरफोर्स, न नेवी, सब चाहिए हमको, पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह। तो वो सरकार कहां से देगी? अरे भाई, उनके पास पैसे होंगे तो पैसे ये सब चीजें देंगी ना। और वो पैसे जनरेट होते हैं इनकम टैक्स से। दूसरे भी कर होते हैं, पर हम यहां पे आए हैं आपके पास इनकम टैक्स के लिए, आय पे कर। बच्चों, ये कर जिस इंसान के पास में आय होगी, इनकम होगी, उसके ऊपर उसको टैक्स देना है। और ये जो इनकम टैक्स है, उसमें हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम निकाल के रखे हैं। आय के 5 स्रोत के 5 हेड्स में आपकी सारी इनकम समा जाती है। और वो 5 हेड हैं कि आप नौकरीशुदा इंसान हो तो उसका हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर अगर आप बोले कि साहब हम तो रेंटल इनकम कमाते हैं, किराए पे घर दे दिया और हम तो उसके ऊपर जो किराया मिलता है वो कमाते हैं, तो उसका दूसरा हेड है, उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और फिर तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि हम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी हो, कि आप फैक्ट्री चलाते हैं, कि आप तो दुकानदार हैं, कि आप कोई टाइप का टेक्निकल सर्विस किसी को देते हैं, वो सब बिजनेस में आ गया। और हम हैं प्रोफेशनल्स। हमने सीए किया और आज हम ये पढ़ाते हैं, उससे हमको थोड़े पैसे मिलते हैं, तो हम भी एक टाइप का उसी कैटेगरी के अंदर आ गए, उसी क्षेत्र में आ गए। उसका नाम है बिजनेस एंड प्रोफेशन। और फिर होता है कैपिटल गेन्स, मतलब कि आपने कोई संपत्ति खरीद के रखी है, कि घर है, कि जमीन है, कि फैक्ट्री है आपके पास, और आपने उसे बेचा, तो आपको उसके ऊपर लाभ हुआ या हानि हुई, तो वो होता है कैपिटल गेन्स और लॉस। अब मान लीजिए कि हमने कोई जमीन खरीदी 10 लाख रुपए में और बेचा उसे 15 लाख में, तो 5 लाख का हमको इसमें मुनाफा हुआ ना। तो संपत्ति के ऊपर है और उसे कहते हैं कैपिटल गेन्स के अंदर आता है। बच्चों, उसके बाद में है एक आखिरी हेड ऑफ इनकम, और उसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वो क्या चीज है? अगर कोई पर्टिकुलर इनकम यानी आय दूसरे पर्टिकुलर हेड में नहीं आ पा रही है, क्योंकि उसका कानून उसको वहां पे इजाजत नहीं दे रहा, तो वो इस हेड में आ जाती है। इसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और ये पांचों हेड्स में जो भी इनकम आपकी आई, वो उसका हम लोग इनकम टैक्स में अलग अलग तरीके से उसका कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसके ऊपर हम लोग टैक्स देते हैं। वो होता है इनकम टैक्स। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। देखें उसे। ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो किसी ने हमसे पूछा, मिस्टर शाहरुख, आपने घर लिया है? मैंने कहा हाँ साहब, घर लिया है। कहा तो तुम कौन हो? हमने कहा हम तो मालिक हैं। तो क्या किया उसका? हमने कहा साहब हमने तो उसको किराए पे दिया है। क्यों दिया किराए पे? अरे किराया कमाने के लिए दिया, और किसके लिए दिया हमने? किराया हमारा आय का साधन है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। तो जिस अंदाज से हमने उसको किराए पे दिया ताकि हम उससे कमा सकें, वो चीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। देखें बच्चों, इसमें 3 टाइप के इनकम कैलकुलेशन हो सकते हैं बच्चों।
एक LOP, LOP मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी। आपने उसे किसी को किराए पे दिया है एंड वो साल भर दिया किराए पे। और इसी कैटेगरी के अंदर, इसे मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं आपके लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी। और इसी में है दूसरा अंदाज कि कुछ टाइम किराए पे दिया, कुछ टाइम हम उसमें रहे, उसे कहते हैं लेट आउट अलोंग विद SOP, यानी LOP भी रहा और SOP भी रहा। SOP मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आप खुद उसमें रहे, कुछ समय के लिए आप मालिक हो, खुद के रेजिडेंस के लिए आप उसमें रहे। और ये SOP होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ऐसा समझ लीजिए कि 365 दिन होते हैं, एक दिन हम उसमें किराए पे रहे, एक दिन हमने उसको किराए पे दिया और 364 डेज हमने उसको खुद के रेजिडेंस के लिए रखा। वो इस कैटेगरी में। दूसरी जो एक कैटेगरी है वो है SOP थ्रू आउट द ईयर। ओनली वन हाउस, एक घर खाली, आप उसको साल भर अपने खुद के रहने निवास के लिए रखते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और देखें बच्चे कि जैसे हम जो जोर दे रहे हैं उस बात पे कि ओनली वन हाउस, अमीर आदमी है, वो तो बोलेगा मैं तो साहब बहुत सारे घर में रहता हूं। तो भैया तू रहता होगा दूसरे घरों में, पर तू सिलेक्ट कर ले एक ही घर, बच्चन साहब को ही ले लो। उन्होंने कहा मैं तो ये घर भी है, न वो घर भी है, न फलाना घर भी है, और सब में रहते हैं, उनको क्या जरूरत है किराए पे देने की। और इनकम टैक्स उनको भी बोलेगा बच्चन साहब एक घर सिलेक्ट कर लो, वो रहेगा SOP। उन्होंने कहा नहीं मैं सब में रहता हूं, फिर भी कुछ नहीं होगा। सिलेक्ट तो आपको एक ही करना पड़ेगा। और जो एक से ज्यादा आपने घर रखे हैं खुद के निवास के लिए, उन्हें हम कहते हैं DLOP प्रॉपर्टीज, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज। डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी मतलब मान के चलते हैं कि किराए पे दिया है। अब आप चाहो तो इस साल आपने घर एक नंबर 1 हाउस को सेल्फ रेजिडेंस के लिए रखा, तो बाकी 4 घर हैं आपके पास में टोटल, तो मतलब बाकी जो 2, 3, 4 घर हैं वो आप DLOP मान लो। अगले साल आपने कहा नहीं हमने तो विचार बदल दिया, हम चाहते हैं कि हाउस 2 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे, यानी खुद के निवास के लिए, तो हाउस 1, 3 और 4 DLOP हो जाए। ऐसे वैसे आप चेंज कर सकते हो, पर एक घर आपकी मर्जी का वो SOP रहेगा। अब इसकी जो आय है, इनकम है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करें, आइए बच्चों उससे भी हमें परिचय लेते हैं। देखिए ये होता है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि प्रॉपर्टी के रेंट कमाने की ताकत। हम यहां पे ये नहीं लेते कि एक्चुअल किराया कितना मिला, किराया कितना मिला वो तो लेते ही हैं, पर साथ में ये लेते हैं कि ये संपत्ति जो हम किराए पे दे रहे हैं वो कितना किराया अर्न कर सकती है, कितना उसकी कैपेसिटी है अर्न करने की, उसको भी बेस लिया जाता है। पर अब बच्चा पूछेगा पर सर जो अर्न करने की कैपेसिटी है तो उसको क्यों आप बेस में ले रहे हो? उसकी बहुत बड़ी वजह है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। यानी कि अगर ये चीज समझ गए तो समझ लो बच्चे कि 60% ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आपका 60% खत्म हो गया। मेन चीज इसमें यही है कि ये प्रॉपर्टी कितना रेंट कमा सकती है।
इसमें से हम प्यारे बच्चों म्युनिसिपल टैक्सेस घटा देते हैं। ये देखिए एम्प्टी म्युनिसिपल टैक्सेस, यानी कि जो हमको लोकल अथॉरिटी वगैरह को टैक्सेस देने पड़ते हैं फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सिस्टम वगैरह वगैरह, उसके टैक्सेस होते हैं। ये पेमेंट बेसिस पे मिलते हैं। देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, यानी कि आप पिछले साल का अगर अभी पेमेंट कर रहे हो तो भी अभी में खर्चा मिल जाएगा। आप तो विदेश जा रहे हो तो आपने सोचा कि चलो भाई हम अभी एडवांस में पैसा दे देते हैं तो अभी खर्चा मिल जाएगा आपको। तो ये आपने पेमेंट नहीं किया तो ये समझ लीजिए खर्चा नहीं मिलेगा। और ये होता है एनएवी, नेट अर्निंग कैपेसिटी, कि कितना रेंट ये कमा सकती है। और उसमें से फिर हम 2 डिडक्शंस देते हैं। आइए मैं इसको थोड़ा बेटर करके समझाता हूं आपको। देखिए ये जो मैंने कहा ये मेन चीज है, द रेंट अर्निंग कैपेसिटी, यानी कितना किराया ये कमा सकती है, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, जो हमको लोकल अथॉरिटी को कर देने पड़ते हैं, जो हमको वो पानी वगैरह सप्लाई करते हैं, उसके लिए पेमेंट बेसिस पे रहता है बच्चों, एनएवी। और उसके बाद में टैक्सेस घटा दिए तो ये नेट अर्निंग कैपेसिटी आ गई प्रॉपर्टी की। और उसमें से जो मैं आपको बोल रहा था 2 डिडक्शंस होते हैं, वो होते हैं डिडक्शंस ऐसे। पहला होता है बच्चों अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। ये क्या चीज है? ये तो ऐसा है कि तुम खर्चा करो या ना करो ये तुमको मिलेगा। तू हां कर खर्चे या तू ना कर, डिडक्शन है तेरा। अब जैसे टैक्सेस को छोड़ दो और मैं एक और खर्चा आपको बताने वाला हूं, उसके अलावा अगर आपके कोई भी खर्चे हैं उसकी जगह पे इन्होंने ये दिया खाली 30%, और तुम खर्चा करो ना करो ये तो तुम्हें मिलेगा ही। दूसरा है बच्चों 24B इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। ये है अंडर सेक्शन, ये सेक्शन 24 क्लॉज ए, 24 क्लॉज बी, और ये बच्चों ड्यू बेसिस पे मिलता है। आपने अगर इंटरेस्ट नहीं भी दिया है तो भी आपको खर्चा मिलेगा। इसके विपरीत है, ये है पेमेंट बेसिस पे, तो ये ड्यू बेसिस पे। सभी कुछ ड्यू बेसिस पे होता है यहां पे, पर यही एक चीज है टैक्सेस जो कि पेमेंट बेसिस पे मिलते हैं बच्चों। उसके बाद कुछ नहीं, समाप्त हुआ। या तो इसकी इनकम होगी पॉजिटिव, या होगी नेगेटिव, या होगी निल। ये चलता है लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, या फिर लेट आउट विद एसओपी। ये चीज तो इसमें जो एक गंभीर बात है, समस्या वाली बात है, वो ये है जो हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से। आइए इनसे मिलिए। ये कौन? एक घर जो आपने खुद के निवास के लिए रखा है, उसमें बच्चों ये जो एनएवी होता है, नेट एनुअल वैल्यू, ये निल हो जाता है। ये निल हो जाता है। एनुअल वैल्यू म्हणजे एनएवी। ये मान से ये एनएवी जो है, इसका मतलब है एनएवी ये निल हो जाता है एक ही घर का। और इसमें से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पे और यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब क्या? कौन सा लोन? अरे भाई हमने घर खरीदा, उसके लिए लोन लिया था, परचेज किया, कंस्ट्रक्शन किया, रिपेयर किया, उसका इंटरेस्ट है। अरे रिपेयर के खर्चे नहीं मिलते हैं, वो तो सब 30% में आ गया सब। पर अगर आप लोन लें और किसके लिए? रिपेयर करने के लिए, कि परचेज करने के लिए, कि घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका ब्याज है।
और ये है इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। अब आप सोचेंगे नील इनकम में से आप इंटरेस्ट घटा रहे हो, नेचुरली इसमें क्या आया? लॉस आया। या तो शायद नील रहेगा या लॉस रहेगा। और बच्चों, ये जो हमने आपको बताया, ये पूरी इनकम जैसे बताई वैसी की वैसी, एक से ज्यादा अगर आप कोई घर रखते हो तो उसकी इनकम इस तरीके से कैलकुलेट होती है, जिसका नाम है डीम टू बी लेट आउट। मान के चलते हैं कि आपने किराए पे दिया था, तो उसका ट्रीटमेंट ये किराए पे दिया था वैसा ट्रीटमेंट होता है। एक्चुअल किराया तो होता ही नहीं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो चीज है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये उसकी रेंट अर्निंग कैपेसिटी कितना किराया कमा सकती है उसके ऊपर निर्भर करता है। ये चीजें हम आपको विस्तार से बाद में बताएंगे।